प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये YouTube चैनल का राजकीय महाविद्यालय आबू रोड का चैनल है, जिसका लिंक है CCE राज GC आबू रोड क्लास। विद्यार्थियों, मैं हूँ भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स व ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उससे संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जो मैकेनिक्स में या यांत्रिक उससे संबंधित है। जैसे वाहन चालक वाहन चलाते समय अपने सीट बेल्ट का उपयोग क्यों करते हैं। चलती हुई बस अचानक रोकने पर, ब्रेक लगाने पर उसमें यात्री आगे की ओर धक्का क्यों महसूस करते हैं। एथलीट जब लंबी कूदता है तो वह दौड़ता हुआ आता है और उसके पश्चात वह जंप करता है। इस प्रकार क्रिकेट की बॉल को जब खिलाड़ी पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे लेकर के पकड़ता है। जो क्रॉकरी का सामान या कांच का जो सामान होता है, गिलासे, कप वगैरह, तो उसको अखबारों में लपेट करके उसमें अखबार या कागज़ डाल करके परिवहन है तो एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है ताकि वो टूटे नहीं। इसका क्या कारण है। दूसरा, कबड्डी या ये गेम्स खेलते हैं बच्चे, विद्यार्थी कबड्डी वगैरह खेलते हैं तो वो रेत में या जहाँ मिट्टी होती है मुलायम, उसमें खेलना पसंद करते हैं, न कि कोई सख्त या कड़क ज़मीन पर, क्योंकि वहाँ उनको चोट लगने का ज़्यादा भय रहता है। तो उसको क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि बंदूक जब गोली छूटती है तो चलाने वाले के विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उसको झटका क्यों लगता है। इसी प्रकार जब नाव में पतवार से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तो वो नाव आगे की ओर गति क्यों करता है। रॉकेट की गति किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। ऐसी कई ऐसी घटना है जो अपन दैनिक जीवन में देखते हैं, इसको अपन विज्ञान से समझा सकते हैं। अपने इसके लिए अपन जो गति के नियम है सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की मान खोज और ये गति के नियमों के लिए प्रसिद्ध है। तो न्यूटन की गति के जो 3 नियम है, उन नियमों पर अपनी ये यांत्रिक की बहुत सारी घटनाओं को आराम से समझा सकते हैं। पहला नियम, उससे नियमों का अपन जिक्र करें जो आपको को पता होता है कि इफ़ ए बॉडी इन ए रेस्ट पोजिशंस और मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी देन इट विल डू शो अंटिल एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, यदि कोई गतिशील है तो गतिशील रहती है, जब तक कि उसके ऊपर बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। अपन सीधी सादी भाषा में कहना चाहें कि जो वस्तु जैसी पड़ी है तो पड़ी रहना पसंद करेगी, यदि उसको अपन स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो वो उसका विरोध करती है। और यदि बॉडी या पिंड गतिशील है, मूविंग स्थिति में, तो वो गति करना ही पसंद करता है, वो गति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसको अपन कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु जिस अपनी स्वाभाविक नेचुरल स्थिति में उसी में ही रहना पसंद करती है, वो जड़त्व का नियम है। और जड़त्व में जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही उसका जड़त्व अधिक होगा, उतना ही वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करेगी। तो अपन ये देखते हैं कि वाहन चालक हैं वो सीट बेल्ट का उपयोग क्यों करते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो बड़े शहरों में जब भी गाड़ी जाती है तो उन पर चालान काटते हैं। ये वाहन चालक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो उसमें यह है कि जैसे वाहन चालक गाड़ी चलाता है और जब उसको कहीं ब्रेक लगाना होता है, जब वो ब्रेक लगाता है तो गति के नियमानुसार वो गतिशील है, गाड़ी गतिशील है, तो वो भी उसी दिशा में उसी वेग से गतिशील होता है। और जब ब्रेक लगाते हैं तो वो आगे की ओर धक्का लगता है उसको, क्योंकि उसका शरीर आगे की ओर गति करना चाहता है। तो आगे वो स्टीयरिंग व्हील से न टकरा जाए, उससे कहीं चोट न लग जाए, उससे उसकी सुरक्षा है तो सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। फिर अपन कहते हैं कि जैसे एथलीट है वो लंबी कूद या ऊँची कूदता है तो थोड़ा सा आगे गति करता हुआ या दौड़ता हुआ आता है, फिर उसको जंप करता है। इसका कारण क्या है कि यदि कोई बॉडी गतिशील है
तो गतिशील रहना चाहती है। तो यदि वो गतिशील अवस्था में आता है और वो आगे और गतिशील रहता है तो उसको इसमें थोड़ी मदद मिलती है। वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई तक कूदेगा या ज़्यादा लंबी कूद है तो ज़्यादा दूरी तक कूद पाएगा, तो उसको मदद मिलती है। इसी प्रकार अपन ये कहें कि जो कंबल हैं भारी, उसको साफ़ करने के लिए उसको डंडे से उसको मारते हैं, तो उसमें क्या होता है, डंडे के मारने से वो जो कंबल है वो आगे मूव करती है, बढ़ती है, जबकि जो धूल के कारण होते हैं वो अपने जड़त्व के कारण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, इस कारण वो नीचे गिर जाते हैं। वो अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करते हैं, वहीं रह जाते हैं। इस प्रकार यदि अपन देखें कि कोई पेड़ है, उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, जैसे आम का पेड़ है, आम लटक रहे हैं और जो पके हुए हैं, यदि उस पेड़ को थोड़ा सा या उसकी टहनियों को थोड़ा सा हिलाया जाए, धक्का दे करके हिलाया जाए, तो वो आम नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो शाखाएं वगैरह हैं, डालियाँ वगैरह हैं, वो अपन इसको हिलाने से वो साथ में वो हिल जाती है, लेकिन जड़त्व के कारण जो आम वगैरह है या जो फल है वो अपने स्थान पर ही बने रहते हैं और उसके ऊपर धक्का लगता है, तो जो पके हुए होते हैं वो कम डाली से लगा हुआ, जो कहते हैं ना, कम तनाव से बंधे रहते हैं, तो वो गिर जाते हैं। तो उसमें जड़त्व के कारण वो गिरते हैं। इस प्रकार अपन ये देखें कि जैसे घोड़े पर कोई सवार बैठा है और घोड़ा खड़ा है, जैसे ही घोड़ा चलना शुरू होता है वो सवार क्या करता है, पीछे की ओर थोड़ा ऐसा महसूस करता है, धक्का महसूस करता है। क्यों? कि पहले उसका शरीर और घोड़ा दोनों स्थिर अवस्था में, जैसे घोड़ा मूवमेंट होता है तो शरीर क्या करता है, अपनी पूर्व स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। तो इसमें ये जो जड़त्व का नियम है स्थिर अवस्था में भी होता है और गतिशील अवस्था में भी है। जो जैसी स्थिति है उसमें वो अपना बना रहना चाहता है और उसका कुछ भी होता है तो उसका वो विरोध करता है। उस विरोध के कारण क्या होता है कि ये घटना घटित होती है। दूसरा जो न्यूटन के गति का नियम है उसमें यह होता है कि संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो आरोपित बल के समानुपाती होती है और इस संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो इसमें संवेग का मतलब ये होता है कि द्रव्यमान, किसी चीज़ का द्रव्यमान होता है और उसकी वेलोसिटी, वेग होता है, गति होती है, उसकी स्पीड होती है, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है। और संवेग में जो परिवर्तन की दर जो होती है वो बल होती है, फोर्स होती है। तो अपन ये कहेंगे कि फोर्स और टाइम दोनों का गुणा करते हैं तो आवेग मिलता है। तो आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। और समय t 1 सेकंड होते ही ये आवेग क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है। तो फोर्स बराबर संवेग में परिवर्तन यदि समय 1 सेकंड होता है। तो इस पर आधारित अपन क्या कह सकते हैं कि F इंटू टी वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि बल ज़्यादा है और वो यदि कम समय के लिए लगता है तो F इंटू टी का मान कम होगा। तो वहाँ क्या होगा, F इंटू टी जो है उसमें से दोनों में से किसी एक राशि को बढ़ा करके अपन संवेग में परिवर्तन को बढ़ा सकते हैं। जैसे समय बढ़ा दिया आपने तो फोर्स क्या करेगा, कम हो जाएगा, और यदि समय घटा दिया तो फोर्स क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा। तो अतः इन जो घटनाएं हैं इसमें अपन समय को यदि घटा देते हैं तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, और यदि समय उस घटना को घटित होने में समय को बढ़ा देते हैं तो वहाँ फोर्स कम लगेगा। अब देखिए, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी क्या करते हैं, जैसे ही बॉल को पकड़ना चाहते हैं, विकेट लेना चाहते हैं, बॉल को पकड़ते हैं तो वो आगे अपने हाथों को आगे नहीं करते, आगे बॉल को नहीं पकड़ते। बॉल आती है उसको अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं और फिर उसको पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? यदि वो आगे पकड़ेंगे तो वो उसका समय क्या करेगा, बॉल के आने का वो समय है वो कम होगा। लेकिन जब हाथों को पीछे लेकर के जब वो करेगा तो वो समय जो है वो बढ़ जाएगा, तो फोर्स कम लगेगा, तो उसके हाथों पर जो चोट लगेगी या जो हर्ट होगा वो कम होगा। तो समय बढ़ा करके फोर्स को कम कर देते। दूसरा अपन और आगे देखें कि जैसे कबड्डी वगैरह अपन खेलते हैं तो रेत, जहाँ कहीं रेत होती है या जहाँ मिट्टी पड़ी हुई होती है उसके अंदर खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर घुटनों पे या हाथों में, कोहनी पे चोट लगने का खतरा कम रहता है, कम लगता है उसमें। जबकि जो सख्त मैदान है उसमें कबड्डी वगैरह ये खेलते हैं तो उसमें हाथों पैरों को क्या है, चोट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका कारण क्या है कि जैसे कबड्डी खेलता है खिलाड़ी और जब वो गिर जाता है तो उसका जैसे पाँव है या घुटना है वो थोड़ा रेत के अंदर धंसता है और फिर विराम अवस्था में आता है, तो उस घटना को होने में थोड़ा सा समय को वो बढ़ा देता है विराम अवस्था में आने से। तो समय बढ़ जाता है तो वहाँ फोर्स कम लगता है, तो इस कारण क्या होता है कि उसके घुटनों में या हाथों में कम लगती है। जबकि जो सख्त जगह है उसमें क्या करता है, उसके हाथ या पाँव जो भी ज़मीन से रगड़ खाते हैं जल्दी विराम अवस्था में आ जाते हैं, रुक जाते हैं, तो समय कम लगता है, तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगने के कारण उसके घुटने या कोहनी वगैरह वगैरह छिल जाती है, उसके ऊपर चोट लगती है।
इसी प्रकार अपन देखेंगे जैसे कांच कांच के जैसे गिलासें हैं या इसके जो क्रॉकरी का सामान है आदि, परिवहन के समय वो क्या करते हैं उसके अंदर अखबार या कागज़ या कोई घास वगैरह उसके अंदर भरते हैं और फिर उसको पैकिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। उनके टूटने की संभावना कम होती है। क्यों? इसका कारण भी यह है कि जैसे कांच के गिलासों में कागज़ या वो घास या कागज़ डालते हैं तो क्या करता है, एक गिलास दूसरे गिलास से टकराता है तो उसके बीच में कागज़ आ जाता है, तो जो उसकी टक्कर का समय है वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण उनके ऊपर फोर्स कम लगता है, बल कम लगता है, एक दूसरे से टकराते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। इस कारण उसका जो समय बढ़ करके, टक्कर का समय बढ़ा करके उसमें लगने वाले फोर्स को कम किया जाता है ताकि वो कम टूटे और परिवहन में ये काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार ऐसी कई घटनाएं जिसमें समय को बढ़ा करके आरोपित बल को कम किया जाता है। फिर अपन देखते हैं तीसरा जो नियम है वो एक्टिव और रिएक्टिव फोर्स पर है कि ऑल द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स आर ऑलवेज इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। सभी क्रिया बल, प्रत्येक क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल समान परिमाण में होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो अपन कहेंगे कोई क्रिया होती है तो उसकी क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, और इन दोनों बलों का योग यदि शून्य है तो वह वस्तु क्या होती है, स्थिर अवस्था में रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है। जैसे कोई टेबल पे कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु का नीचे की ओर भार लगता है, उस भार को क्या करती है, एक टेबल सहन करती है और उसको ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है। ये दोनों बल बराबर होते हैं तो वो स्थिर अवस्था में रहती है। यदि हल्की चीज़ है और अपन उसके ऊपर भार ज़्यादा लगाते हैं तो वो धंस जाती है। इसका कारण क्या है कि उसमें वो प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न नहीं हो पाता। इसका देखिए आप कि जैसे इसमें अपन कहते हैं बंदूक, जैसे बंदूक से गोली चलाना सीखते हैं पहले तो उसको ये प्रैक्टिस की जाती है कि भाई इसमें धक्का लगता है, इसमें हाथ को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि बंदूक की गोली जब निकलती है तो वो क्रिया हो गई है, प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही क्या होता है, संवेग विपरीत दिशा में लगता है। तो हाथों को क्या है कि वो उतना ही बल सहन करने की क्षमता होती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार रॉकेट की गति में देखें तो उसमें क्या होता है कि अंदर जो ईंधन होता है, जो गैसेज होती है, वो तीव्र वेग से एक छोटे से चित्र से बाहर निकलती है। तो ये क्रिया होगी, प्रतिक्रिया के रूप में रॉकेट क्या करता है, ऊपर की ओर गति करता है। तो इसमें क्रिया और ये प्रतिक्रिया हुई। इसी प्रकार आपने कभी बोटिंग की हो, ये अपने पर्यटक स्थलों पे है जहाँ नावें होती है, पानी होता है। राजस्थान में देखें तो ये माउंट आबू में नक्की झील है, जो अपने जोधपुर में है कायलाना झील है, जैसलमेर में जाए तो गडीसर है। ऐसे बड़े शहरों में है जहाँ ये अपने कोटा में चंबल है, तो वहाँ ये नावें इसमें यात्रा करते हैं। तो उसमें जो उसमें से जो एंजॉय करते लोग, तो उसमें क्या होता है, जो नाव चलाने वाला होता है उसके पास जो पतवार होती है, तो उस पतवार से क्या करता है, पानी को वो पीछे धकेलता है ताकि वो क्या करता है, प्रतिक्रिया के रूप में पानी उसके ऊपर फोर्स लगता है तो वो आगे की ओर गति करता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया है इसमें। इसी प्रकार यदि अपन नाव से बाहर आते हैं, बल लगाकर बाहर आते हैं तो नाव उतनी थोड़ी सी पीछे जाती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं। तो इस पर आधारित अपन यांत्रिकी बहुत सारी चीज़ों को अपन समझा सकते हैं, और कोई अपन आगे ट्यूटोरियल होगा, कोई चीज़ें बच गई होगी तो उसको अपन और बताएंगे। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इसको सुना।